हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर क्लास 7 का इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो हमारा ये थर्ड लेक्चर होगा। इससे पहले हम सेकेंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करवा चुके हैं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर पे आप आए तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये बीच से होगा, शायद आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो चलिए, हमारा हेडिंग है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया। जैसे करंट का यूज़ करके किसी चीज़ को हीट के लिए हीट एनर्जी में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, हीटर का होता है, हीटर वगैरह जो होता है ना, क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट हो गया एक तरीके से। जैसे अगर बल्ब जलता है, ठीक है, जो अभी पुराने ज़माने में लाल वाला जो बल्ब हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाया करता था। हीट होने की वजह से क्या होता था कि कभी कभी बल्ब फूट भी जाया करता था, ठीक है, शीशा वगैरह उसका। अब तक खैर एलईडी बल्ब वगैरह आने लग गया, बट पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो जो बल्ब जो हीट होता है ना, तो एक तरीके से हीटिंग इफेक्ट हो गया वो करंट का। तो इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हेडिंग ही दिया हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसलिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो इट जनरेट हीट ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ इट ऑफर्स टू द करंट फ्लो। तो जब हीट कहीं से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है, जैसे समझ लीजिए कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, ठीक है, तो किसी वजह से इस इलेक्ट्रिसिटी को जाने में प्रॉब्लम होगी, यानी रुकावट होगा। जिस तरीके से अगर हम रास्ते में जाते हैं तो कभी गाड़ी खराब हो गया, या कभी कुछ हो गया, या कभी रास्ता खराब हो गया, तो जिसकी वजह से हमको लेट हो जाता है, पहुंचने में होता है ना, पहुंचने में लेट। तो उसी तरीके से करंट में भी होता है, ठीक है। जैसे लंबा वायर हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको करंट जो है क्या होता है, पहुंचता तो है, लेकिन जो अमाउंट में पहुंचना चाहिए उस अमाउंट में नहीं पहुंच पाता है, यानी इसको रुकावट होता है। उसी रुकावट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, बट इतना समझिए, जो करंट को जाने में जो बाधा आती है, यानी जो रुकावट आती है, उस रुकावट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर हीट हो जाता है, वो चीज़ क्या हो जाता है, हीट। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें रेजिस्टेंस के बारे में पूरा अच्छे से अगर समझें हम, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए कि यहाँ से एक तार कनेक्टेड है, ठीक है, इस तार में करंट जा रहा है, ठीक है। ये तार है, इस तार में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट जा रही है। अब इस डायरेक्शन में करंट जा रही है तो यहाँ से होकर के जाएगा, ये आगे तक भी जाना था इसको, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बल्ब है। बल्ब जो है कुछ करंट को यूज़ करेगा, यानी कुछ चार्ज को यूज़ कर लेगा ये बल्ब, जिसके यहाँ से जो आगे जो जाएगा करंट वो नहीं पहुँच पाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ चार्ज इधर चला गया तो ये क्या करेगा, ये चार्ज यहाँ पर हीट जनरेट कर देगा। क्या कर देगा, हीट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से बल्ब गर्म हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है शायद हम अच्छे से नहीं समझा पा रहे होंगे, लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है समझने में तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया हीटिंग एलिमेंट हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट सो दैट दे डू नॉट गेट डैमेज ड्यू टू द हीट जनरेटेड। अब ये हीटिंग एलिमेंट जो होता है, यानी जो हीट होता है, जो गर्म हो जाता है, वो जो होता है ना, वो एलिमेंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता होगा, जिस वजह से वो डैमेज नहीं होता। अब के दौर में तो खैर शीशा लगता ही नहीं है बल्ब में, सीधा डायरेक्ट एलईडी रहता है, प्लास्टिक वगैरह सबका यूज़ करके बनाया जाता है, कांच वगैरह का पहले यूज़ हुआ करता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि उसका मेल्टिंग पॉइंट का जो क्षमता होता था ज़्यादा नहीं होता था, वो एबिलिटी ज़्यादा नहीं हुआ करता था, इसकी वजह से कांच का जो बल्ब हुआ करता था फूट जाया करता था। लेकिन अब तो खैर प्लास्टिक वगैरह का यूज़ किया, तब कांच वगैरह का यूज़ ही नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है कि अब डैमेज नहीं होता बल्ब, लेकिन पहले डैमेज हो जाया करता था। These elements have also low tendency to reach with oxygen to avoid catching fire, ठीक है। क्या बोला गया, these elements have also low tendency to react with oxygen। और ये हाली मतलब इक्विकली क्या होता है ना कि ऑक्सीजन से भी कंबाइन नहीं हो पाता। कोई चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। यानी अगर हम आप ये बचपन में तो ये कैंडल वाला एग्जांपल तो किए होंगे ना, कैंडल वाला, कैंडल को जलाए करके उसको ग्लास के अंदर से ढके होंगे, एक शीशे वाले ग्लास में, तब कुछ देर के बाद देखे होंगे कि वो कैंडल जो है बुझ गया होगा, ठीक है। तो बुझ जाने का मतलब क्या कि ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं पहुँचा, इसलिए कैंडल बुझ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर कोई चीज़ हीट हो रहा है, ठीक है, उसमें कैच नहीं, अब फायर नहीं लग रही है, यानी आग नहीं लग रही है, इसका मतलब समझिए वहाँ पर ऑक्सीजन का रिच नहीं हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से पैक होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन ना होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि फायर नहीं होता है, मतलब आग नहीं लगता है। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेट इन द वायर डिपेंड ऑन,
यानी हीट जो जनरेट होगा वायर पर, वो डिपेंड करता है किस किस चीज़ पर, मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, यानी अगर तार, जैसे किसी किसी तार से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, यानी किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहा है, ठीक है, तो वो वायर जो गर्म होगा, तो उसके पीछे की वजह क्या होगी, यानी क्यों होगा गर्म, तो उसके पीछे की यहाँ पर 3 वजह यहाँ पर दिया गया है। पहला बोला गया है मटेरियल ऑफ द वायर, कि वायर का मटेरियल कौन सा है। अगर कॉपर का वायर होगा तो कम गर्म होगा, एल्युमिनियम का होगा तो ज़्यादा गर्म होगा। ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि कॉपर जो होता है ना, उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो जाता है, और एल्युमिनियम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसको पास होने में। दूसरा बोला कि लेंथ ऑफ द वायर, वायर का अगर लेंथ कम होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, यानी आसानी से चार्ज पास होगा। और ज़्यादा लेंथ होगा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यानी लेंथ ज़्यादा होगा तो वायर जल्दी ज़्यादा गर्म होगा। अब पहले देखे होंगे कि बटन वाला कीपैड वगैरह मोबाइल हुआ करता था, तो उसका चार्जर थोड़ा लंबा आता था, लेकिन अब जितना आईफोन की तरफ जाइएगा उतना डाटा केबल भी छोटा आता है, यानी उसका चार्जर डायरेक्टली बोले तो छोटा आता है। क्यों? क्योंकि लंबा वायर जो हुआ करता था उसके वजह से मोबाइल को चार्ज होने में समय लगता था। अभी अभी तो आता है मोबाइल सब फास्ट चार्जिंग वाला मोबाइल सब आता है, तो फास्ट चार्जिंग अगर अगर चार्ज लेगा तो उसमें क्या होगा, लंबा वायर होगा तो उसको करंट को मोबाइल तक आने में थोड़ा समय लगेगा। समय लगने की वजह से क्या होगा कि तार जो है हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मोबाइल जल्दी मोबाइल क्विकली चार्ज नहीं होगा। वैसे हम लोग को चाहिए बार बार मोबाइल चार्ज, ठीक है, क्योंकि हम लोग को चलाने से फुर्सत तो होता नहीं आजकल के दौर में। तो मतलब अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सारे दिन रात लोग तो मोबाइल से ही डिपेंड है। ठीक है, बहुत सारे लोग इमरजेंसी में भी होते हैं, बहुत सारे लोग काम भी वाले भी होते हैं। अगर 4 घंटा में उसका मोबाइल चार्ज ही होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए अब क्या होता है कि तार का वायर जो है छोटा देता है। नेक्स्ट बताइए थिकनेस ऑफ द वायर, वायर अगर ज़्यादा मोटा होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर वायर पतला होगा तो प्रॉब्लम है कि वो गर्म होगा, जो हो जाएगा वायर। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। देखिए, तो पहले का वायर भी पतला हुआ करता था और लंबा हुआ करता था, और अब का वायर जो होता है छोटा होता है और थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, चार्जर का वायर की अगर हम बात करें तो वही, तो चार्जर का वायर जो होता है ना, तो पहले पतला और लंबा हुआ करता था, और अभी मोटा और शॉर्ट होता है, यानी लंबा नहीं होता। तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या दिख गया, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू अ फिलामेंट्स इट बिकम्स हॉट एंड स्टार्टेड टू ग्लो। जो फिलामेंट से इलेक्ट्रिसिटी होकर के पास होता है, ये फिलामेंट है, ये बल्ब का। ठीक है, ये टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट होता है। अब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो वो क्या होता है, फिलामेंट गर्म हो जाता है। फिलामेंट क्या हो जाता है, ये है फिलामेंट इसका। अब ये फिलामेंट क्या होता है, इसका गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है कि ये ग्लो करने लग जाता है, यानी जलने लग जाएगा, तो यहाँ से हीट और लाइट निकलता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ पर अगर ऑक्सीजन पहुँच जाए, यहाँ अगर ऑक्सीजन पहुँच गया, इस जगह पर अगर ऑक्सीजन पहुँचा तो क्या होगा, फिर फायर हो जाएगा यहाँ पर, मतलब आग लग जाएगी यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं अब। CFC सेव्स एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। CFC बल्ब जो होता है, CFL बल्ब जो होता है, उसमें हीट का बहुत कम जनरेट होता है, इसमें हीट बहुत कम जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कम एनर्जी खपत होता है इसमें। ठीक है, वो जो लाल वाला जो बल्ब हुआ करता था, जिसमें लाल क्या आता था, लाइट आती थी बल्ब से, तो वो उसमें 2 एनर्जी खपत होती थी। पहला तो वो हीट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, दूसरा ये है कि वो लाइट भी देता था, हीट और लाइट दोनों लेता था। लेकिन अब का जो बल्ब आता है, LED बल्ब आता है, वो लाइट देता है लेकिन हीट बहुत कम देता है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी जो होता है मतलब करंट का कम खपत होता है, यानी बिजली बहुत कम उठती है, जिसकी वजह से बिल भी बहुत कम आता है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट बताइए हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग, क्या बोला गया, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी ऐसा उपकरण जिसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज़ कर देते हैं। जैसे बताइए इलेक्ट्रिकल गीजर, देखते हैं हीटिंग, पानी को गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। आयरन है, या उसका तो वाटर है, हीटिंग रॉड है, पानी गर्म करने के लिए जो रॉड होता है। उसका तो इलेक्ट्रिक केटल होता है, जैसे मग वगैरह जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक मग भी आता है ना। चलिए अब आगे समझते हम लोग। इलेक्ट्रिकल फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। दिया गया ए फ्यूज और अ सर्किट ब्रेकर इज अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट अप्लायंस फ्रॉम आवर करंट और आवर लोड। क्या बताया गया, फ्यूज वैसे अगर बात करें हम फ्यूज, तो फ्यूज एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस होता है। फ्यूज करंट और करंट ब्रेकर वही बात हो गया, फ्यूज बोले या करंट ब्रेकर बोले। ठीक है, इज अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट अप्लायंस फ्रॉम द आवर करंट
और ओवरलोड। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि करंट ट्रांसफार्मर में जो होता है ना बहुत ज़्यादा वोल्ट का करंट सप्लाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ़ैन वगैरह होता है या टीवी या हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उतना वोल्ट का जो करंट है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसकी जितनी क्षमता वो उतनी ही बर्दाश्त करेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हमको उस सब चीज़ से बचाता है। दूसरे घर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या इलेक्ट्रिकल टूल्स को क्या बोलते हैं, उसको ख़राब होने से बचाता है। यानी करंट को क्या होता है, वो कंट्रोल करके रखा रहता है। कंट्रोल करने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ना, उसके अंदर एक वायर होता है। वायर में जैसे ज़्यादा करंट आता है उसके वजह से वायर क्या होता है, जल जाता है, पिघल जाता है, जिसकी वजह से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है। अब घर के अंदर जितनी भी जगह लाइट आ रही थी सारी लाइट एकदम अचानक से बंद हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर अब तक खैर बहुत तरीके का फ्यूज आने लग गया है। ठीक है, डिजिटल फ्यूज वगैरह भी होता है। अब तो पुराने ज़माने के हिसाब से चला ही नहीं, अब वो तरीके से जुगाड़ और टेक्निक आ गया है। इन सर्किट इज प्लेस्ड आफ्टर द पावर सोर्स एंड बिफोर द अप्लायंस। ठीक है, क्या बताया कि सर्किट इन द सर्किट इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द पावर सोर्स के बाद इसको किया जाता है यूज, जहाँ से आता ही पावर वहाँ से, और बिफोर द अप्लायंस, और अप्लायंस की पहले लगाया जाता है। ठीक है, इट हैज़ अ वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और उसमें फ्यूज में एक वायर रहता है, उस वायर का लो रेजिस्टेंस भी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट्स भी होता है। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सेसिव करंट, जब बहुत ज़्यादा करंट वहाँ से पास होता है फ्यूज होकर के, तो फ्यूज में जो वायर लगा होता है क्या होता है, ब्रेक सर्किट उसको क्या हो जाता है, जल जाता है, यानी पिघल जाता है वो, जिसका से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है। फिर नो करंट पास थ्रू द मेन अप्लायंस एंड प्रोटेक्टिंग इट डैमेज फॉर द पॉसिबल फायर। ठीक है, जिसके वजह से प्रोटेक्ट करता है, यही बात बताएंगे। जैसे कि समझ लीजिए कि फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज का ये वायर है। अब जैसे इसमें ज़्यादा करंट पास होगा तो ये वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज का वायर जब ब्रेक हो जाएगा तो आगे कहीं पर भी कोई जगह पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर ये वायर ब्रेक ना होता तो इलेक्ट्रिसिटी जाता पंखा पर, फिर टीवी पर, फ्रिज में, इस सब जगह पे जो इलेक्ट्रिसिटी जाता, ज़्यादा एम्पियर का करंट अगर इसमें जाता तो क्या होता ये कि वो सब डैमेज हो जाता, क्योंकि उसकी क्षमता जितनी होगी उतना ही बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन फ्यूज क्या करता है, फ्यूज जो है सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है, जिसकी वजह से करंट एकदम बंद नहीं हो जाता है, जल जाता है उसमें का, ये फ्यूज जो होता है ना ये जल जाता है। जलने की वजह से क्या होता है, ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से बचा लेता है वो सारे टूल और अप्लायंस को खराब होने से। सब ऑफ काउजेज ऑफ एक्सेसिव करंट आर, शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं, अब ये समझते हैं हम लोग। कैन अकर ड्यू टू द डायरेक्ट टचिंग अप टू वायर्स, वाटर सीपेज इनसाइड और इलेक्ट्रिक सर्किट इटीसी। शॉर्ट सर्किट बोलते हैं जैसे कि दो वायर है, दो ओपन वायर है और आपस में जाके टच हो गया तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओवरलोड का मतलब क्या होता है, कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइस इन सिंगल सॉकेट। एक सिंगल सॉकेट होता है, उसमें मोबाइल का चार्जर भी लगा, मोबाइल भी लगा दिए, फिर दूसरा मोबाइल भी लगा दिए, फिर क्या बोलते हैं चार्जर वाला टॉर्च भी लगा दिए, बहुत सारा चीज़ को, या उसमें टीवी का भी कनेक्शन दे दिए, उसमें पंखा का भी कनेक्शन दे दिया, तो वो ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, यानी एक ही सॉकेट में एक ही सिंगल सॉकेट में क्या गया, बहुत सारा चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ओवरलोड। एक्सेसिव करंट जनरेटेड फ्रॉम पावर सोर्स। ठीक है, अब ओवरलोड जो एक ही सर्किट से होगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, एवरी फ्यूज इज लेवल्ड विद द मैक्सिमम रेटिंग एंड करंट वोल्टेज। जितना भी फ्यूज होता है सब में मैक्सिमम रेटिंग दिया होता है कि कितना रेटिंग का करंट इसमें बर्दाश्त कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो अप्रोप्रिएट फ्यूज शुड बी यूज्ड इन अकॉर्डिंग टू द अप्लायंस और सर्किट इक्विपमेंट। और हर फ्यूज का अलग अलग क्या बोलते हैं क्षमता होता है, यानी अलग अलग जो एबिलिटी होती है, कोई ज़्यादा करंट को बर्दाश्त कर सकता है, कोई कम को, तो वो आपके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अपने घर में किस किस तरीके का कितना कितना किस किस तरीके का डिवाइस चला रहा है। ठीक है, ऐसा डिवाइस है जो बहुत ज़्यादा आपका करंट खींच रहा है तो भाई आपको थोड़ा हेवी फ्यूज़ लगाना होगा। ठीक है, वरना अगर आप नॉर्मली पंखा वगैरह चला रहे हैं तो उसमें नॉर्मल फिर फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। यूजिंग अ लोअर कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ विल रिजल्ट इन द रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग ऑफ सर्किट। अगर आप समझ लीजिए कि बहुत हेवी सब्सटेंस, यानी बहुत ज़्यादा लूट लेने वाला सब्सटेंस को आप मतलब एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए आप घर में बहुत बड़ी बड़ी मशीन चला रहा है। ठीक है,
वॉशिंग मशीन, मिक्सर मशीन, बहुत सारी तरीके की मशीन चला रहा है, ठीक है। और फ्यूज़ नॉर्मल वाला है, ठीक है, आपके पास बहुत नॉर्मल तरीके का फ्यूज़ है, तो इसमें ज़्यादा करंट चाहिए भाई। तो नॉर्मल तरीके का फ्यूज़ क्या होगा, बार बार जल जाएगा वो। फ्यूज़ जल जाने के वजह से बार बार जो है आपको फेसिंग करना पड़ेगा, लाइन कनेक्शन ऑफ हो जाने का बार बार फेस करना पड़ेगा। इसलिए जब आप हेवी अप्लायंस घर में चला रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, हेवी फ्यूज़ भी डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, यूजिंग द हायर कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज़ ब्रेकिंग स्लाइटली एक्सेसिव करंट एंड अप्लायंस डैमेज में भी, ठीक है। अब पता चला कि घर में सिर्फ नॉर्मल पंखा और बल्ब, घर में सिर्फ पंखा और बल्ब का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और फ्यूज लगा दिए हेवी वाला, तो क्या होगा, बार बार पंखा ख़राब होगा या तो बल्ब ख़राब होगा। क्योंकि मतलब आपको करना है उसी तरीके का फ्यूज लगाना है जिस तरीके का आप घर में अप्लायंस रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। MCB मेन मेन सॉरी मिनीटॉर सर्किट ब्रेकर इज अ स्विच डिवाइस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ, ठीक है। MCB एक तरीके का क्या बोलते हैं, स्विच आता है जो क्या करता है, जैसे ये भी एक तरीके का स्पीड ब्रेकर होता है। मतलब कहने का ये है कि जैसे ज़्यादा करंट पास होगा वहाँ से तो वो अपने आप ऑफ हो जाता है, खुद ब खुद ऑफ हो जाता है, जिसके वजह से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाती है, सब जगह से करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। तो ये एक तरीके का मतलब डिजिटल बोल सकते हैं स्विच है। द ऑटोमेटिक शटिंग ऑफ इज कॉल्ड ट्रिपिंग और ट्रिप, इसी को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक शटिंग ऑफ जो होता है उसी को बोलते हैं ट्रिपिंग या ट्रिप बोलते हैं। MCB डज नॉट कंटेन एनी वायर बट यूजेज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टू ब्रेक सर्किट। इसमें कोई वायर नहीं लगा रहता है, उस स्विच में तो लगा होता है ना वायर, जिसकी वजह से वायर जल जाता है, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें कोई वायर नहीं लगा होता है। इन केस ऑफ ओवरलोड और ओवर करंट a fuse gets burned and need to replaced where a circuit breaker resets to resume normal operation, ठीक है। और जैसे कि वो टूट गया तो फिर उसको कर सकते हैं, फिर से दोबारा लगा देते हैं। फ्यूज इन अ हाउस, जो घर में लगाया जाता है फ्यूज, देखो यहाँ पर वायर लगा हुआ है, इसमें ये वायर लगा हुआ है, ठीक है। कंटेन अ वायर लो मेल्टिंग पॉइंट्स, और उसका फिर MCB देख लीजिए, ये होता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है, जैसे ज़्यादा ही होता है करंट यहाँ से पास होता है तो, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी एक तरह का फ्यूज है, फ्यूज इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस बल्ब, फ्यूज बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज द सर्किट डज नॉट कंप्लीट टू ब्रेक। जब जो बल्ब फ्यूज हो जाता है, फ्यूज जो बल्ब हो जाता है वो बल्ब दोबारा फिर से नहीं जल सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये इनकम्प्लीट हो गया इसका सर्किट, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंप्लीट था, कहाँ गया ये, हाँ यहाँ देखिए ये कंप्लीट है, ये फिलामेंट ये पूरा इसका कंप्लीट है, लेकिन वहाँ पर टूट गया था, इसलिए ये नहीं जल पाएगा। बस हमको लगता है इसके लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।